कहते हैं कि कुटिलता चाहे छोटी हो या बड़ी, वो नैतिक पतन और चारित्रिक गिरावट की तरफ ही ले जाती है। किसी भी अवगुण को कभी छोटा मान करके अपने अंदर उसे बर्दाश्त करना घातक होता है। संत महापुरुषों ने बार बार हम सबको चिताया है, आत्मनिरीक्षण आत्मज्ञान पहले होना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों का पता लगाते रहना चाहिए और उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास लगातार जारी रखना चाहिए। बेकार का अहंकार नहीं पालना चाहिए। बड़प्पन ऐसे किसी को हासिल नहीं हो जाता। एक साधारण इंसान असाधारण तब बनता है जब वो अपने आंतरिक मूल्यांकन से होकर के गुजरता है और अपने आसपास हर किसी के लिए सहानुभूति और करुणा का भाव रखता है। प्यारे सज्जनों, कोई मनुष्य तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर एकाग्रता, समर्पण और इंसानियत न हो। आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पुराने मध्य भारत में एक रियासत हुआ करती थी। रियासत की बड़ी रानी की गौतम बुद्ध के प्रति बहुत बड़ी निष्ठा थी। उस रियासत के महाराज देवराज की 2 रानियां थीं, सुरुचि और सुनिधि। राजा देवराज की पहली पत्नी सुरुचि थी, जिसका स्वभाव किसी साध्वी की तरह था। वह गौतम बुद्ध को अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करती थी। उसके साथ उसका बेटा वीर भी खेलता रहता था, लेकिन महाराज देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के ऊपर ही रहता। वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इसी खूबसूरती की विलासिता में महाराज खोए रहते। राजमहल की ज़्यादातर तमाम सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी सुनिधि और उसके बेटे सुमंत को ही मिला करती थी। दोनों ही पत्नियों के राजदुलारों की खिलखिलाहट से पूरा राजमहल जगमग रहता। रियासत के लोगों को भी पता चल चुका था कि उनके होने वाला राजकुमार उन्हें मिल चुका है। राज के लोग अक्सर सोचा करते थे कि भविष्य में राजगद्दी पर कौन बैठेगा, तो इस पर ज़्यादातर लोगों का मत तो सूरज के पुत्र वीर के ऊपर ही होता था कि भविष्य के वही राजा होंगे, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी सूरज का स्वभाव बड़ा ही शांत और न्याय संगत था। वो न्याय, धर्म और बौद्ध धर्म की बातें किया करती थी। माँ की संगत को पाकर के बेटा वीर भी उसी स्वभाव का हो गया था। वीर अब बड़ा हो रहा था। उसका स्वभाव ऐसा हो गया कि उसे जो कुछ भी मिलता वो उसी में माँ की तरह संतोष कर लिया करता था। प्यारे सज्जनों, समय का चक्र चलता रहा और एक दिन रियासत का दरबार लगा हुआ था। उसी दिन भावी राजकुमार के नाम की घोषणा भी होनी थी। सभी इस बात को लेकर के आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि होने वाला राजकुमार तो वीर ही होगा। महाराज अपनी पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज छोटे बेटे सुमंत को दुलार रहे थे। वहीं वीर अपनी माँ सूरज के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने वीर की माँ को पहले ही बता दिया था कि आज राज दरबार में वीर की राज तिलक की पूजा है, उसे तैयार करके लाना। वीर की माँ सूरज ने भी बड़े दुलार से अपने बेटे को तैयार किया और ईश्वर के सामने प्रार्थना की और माथा टिकवाया। महल में शंख बजने लगे। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। बालक वीर बहुत ही सौम्य अंदाज में अपने पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा और उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया। पिता आशीर्वाद देने के लिए जैसे ही हाथ उठाए, दूसरी पत्नी सुनिधि ने उन्हें पीछे धकेल दिया और वीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। भरे राज दरबार में गुस्से से लाल सुनिधि ने वीर की कलाई को मोड़ दिया, उन्हें सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया। फिर सुनिधि ने अपने कड़े शब्दों और सख्त आवाज में कहा कि तुम सिंहासन और महाराज की गोद में नहीं बैठ सकते। सिंहासन पर बैठने वाला काबिल हो या न हो, लेकिन वो चहेती रानी का पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के बराबर वाली रानी के पुत्र हो। सिंहासन पर तो मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा और जो सिंहासन पर बैठेगा जनता उसी को राजकुमार मान करके आदर सम्मान करेगी। तुम जाओ अपनी माता के पास
और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें कभी आत्मसम्मान नहीं मिल सकता। जाओ, पहले अपना भाग्य बदल करके आओ। राजकुमार बनने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ये सुन करके पूरा राज दरबार हक्का बक्का रह गया। सब आश्चर्य भरी नज़रों से महाराज देवराज की ओर देखे जा रहे थे, लेकिन महाराज कुछ नहीं बोल पा रहे थे। महाराज बोलते भी तो क्या, वे नज़रें झुकाए बैठे थे, क्योंकि उनकी आंखों और उनके मन पर तो रानी शुनद की खूबसूरती और विलासिता का पर्दा पड़ा हुआ था। ऐसे में भला वो रानी का विद्रोह कैसे कर सकते थे? अगर वो रानी का विद्रोह करते तो उनकी विलासिता भरी रातें रंगीन कैसे होती, और खूबसूरत जिस्म का आनंद लेने से वो वंचित हो जाते। वीर को अपनी सौतीली माँ की बातों से ज़्यादा बुरा तो अपने पिता के चुप रहने से लगा। कुछ देर के बाद वो राजमहल से बाहर चला गया। संध्या आरती का समय हो चला था। वीर की माँ सूरज ने वीर को अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वो घबरा गई। वीर ने उनसे कहा कि माँ, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब हमारा क्या होगा? क्या मुझे कभी भी मान सम्मान प्राप्त नहीं होगा? जवाब देते हुए वीर की माँ ने अपनी उंगली से मंदिर की तरफ इशारा किया। ये कमरा कुछ ही दूरी पर था और इसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई थी। वीर ने इशारा करते हुए पूछा, माँ, वहाँ क्या है? जवाब देते हुए माँ बोली, वो महात्मा बुद्ध हैं, वही तुम्हें सिद्ध बनाएंगे। उनकी शरण में जाओ बेटा। बुद्धम शरणम गच्छामि। ये पंक्ति सुनते ही वीर ने बहुत अच्छा महसूस किया। सूरज बोली, बेटे, तुम्हारे लिए सिंहासन से कहीं अधिक बड़ा आगे का सिंहासन बना हुआ है। इसलिए इस सिंहासन की लालसा और मोह को त्याग करके उस बड़े सिंहासन को प्राप्त करो। लेकिन उस सिंहासन को पाना इतना आसान नहीं है। जीवन के उस सिंहासन तक तुम्हें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लेकर के जाएंगे। लेकिन वीर को अब भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि माँ आखिर किस तरह के सिंहासन की बात कर रही है, कि जो सिंहासन राज सिंहासन से भी कहीं अधिक बड़ा होता। उसकी कानों में तो अभी भी सौतेली माँ के वो ताने ही गूंज रहे थे कि वो अभागा है। लेकिन वीर की माँ ने देर नहीं की और उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने ला करके खड़ा कर दिया और कहा, अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उन्हीं के बताए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहाँ है। वीर ने माँ से सवाल किया कि माँ, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़ कर के है? वीर की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, महात्मा बुद्ध सबसे ऊपर है। माँ की इस बात से वीर ने प्रेरित होकर के कहा कि माँ, आपसे मैं बुद्ध की ही गोद में बैठूंगा, उन्हीं के बताए मार्ग व विचारों का पालन करूंगा। मैं कठिन से कठिन साधना करके उन्हें प्रसन्न करूंगा। उनकी शिक्षाओं को मैं अपने जीवन में उतारूंगा। वीर ने बड़े दृढ़ निश्चय से कहा कि देख लेना माँ, एक दिन बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बिठाएंगे। रानी सूरज अपने बेटे की इन मासूम बातों को सुनकर के बहुत हैरान थी। माँ ने वीर को अपनी गोद में उठाया और कहा, बेटा, पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करो। वीर भी गोद से उतरते हुए बोला कि माँ, आज से मेरे आराध्य बुद्ध हो गए हैं। और कुछ ही दिन के बाद बुद्ध की रोजाना नियमबद्ध उपासना करता हुआ वो ध्यान मगन रहने लगा। प्यारे सज्जनों, वीर ने अब राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया। जो लड़का कल तक अपनी माँ के पल्लू में छिपा घूमता रहता था, वो आज राजमहल छोड़कर जंगल जाने का फैसला ले रहा। इतने बड़े फैसले और जीवन परिवर्तन से सभी हैरान थे और माँ को भी चिंता हो रही थी। माता पिता को प्रणाम कर वीर अब बुद्ध से ज्ञान लेने के लिए जंगल की ओर निकल गया। महाराज देवराज को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वीर बुद्धम शरणम गच्छामि शब्दों का निरंतर जाप करता हुआ अपने पथ पर निकल गया। कोसों दूर चलने के बाद वीर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। वो एक कुटिया में रहा करता था। वहाँ उनके कुछ शिष्य भी थे। वीर ने उस बौद्ध भिक्षु से ज्ञान मांगा
और कहा कि मुझे बुद्ध से मिलना। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अभी आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगा। प्यारे सज्जनों, पूरी रात गुजर गई और वीर बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हुई तो वीर ने बौद्ध भिक्षु से फिर सवाल किया। बौद्ध भिक्षु ने जवाब में कहा कि अभी मेरी एक अंगूठी खो गई, उसमें मेरी जान बचती थी, उसे पहले खोज लो, फिर तुम्हें मिलवाता हूँ। वीर पूरे मन से उस अंगूठी को खोजने में लग गया। सुबह से रात हो गई लेकिन वो अंगूठी नहीं मिली। फिर बौद्ध भिक्षु ने वीर को एक दिया दे करके कुटिया के अंदर भेजा। वहाँ पहुँच के वीर ने देखा कि अंगूठी तो अंदर संभाल कर रखी हुई थी। ये दृश्य देखकर वीर को बहुत दुख हो। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, जब आपने अंगूठी को कुटिया के अंदर ही छिपा करके रखा था तो आपने मुझसे बाहर उसे क्यों तलाश करवाया? इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु बोले, ठीक इसी तरह बुद्ध भी हमारे तुम्हारे अंदर ही विराजमान है, फिर भी तुम उन्हें बाहर क्यों खोज रहे हो? खुद को मोह, सम्मान, लालच, बुराई, अपमान, क्रोध, ईर्ष्या जैसी भावनाएं से मुक्त कर दो। किसी की बात का बुरा मत मानो। क्रोध करना और किसी भी प्रकार की लालसा मन से त्याग दो। बस इतना ही करना, फिर देखना बुद्ध तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाएंगे। इसके बाद वीर ये भी समझ गए कि बुद्ध एक साधारण पुरुष से कैसे महात्मा बुद्ध बने थे। तब इसका उनके मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और वो बहुत प्रेरित हुए। वीर ने अब गहरे ध्यान में डूब करके बुद्ध की उपासना आरंभ कर दी। जैसे जैसे वीर का ध्यान गहरा होता गया उसी तरह वीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया कि वीर की सारी चाहतें मर गई। वीर के मन से सभी लालसाएं खत्म हो गई। वीर को अद्भुत आनंद का एहसास होने लगा। लंबे वक्त तक नियमबद्ध तरीके से साधना और ध्यान करते रहने से उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और वीर के मुख का अद्भुत तेज देखकर लोग उन्हें महासंत कहने लगे। ये बात कुछ समय के बाद मध्य रियासत तक भी पहुंच गई कि एक पर्वत की शिला में कोई बहुत बड़े प्रतापी तेजस्वी बौद्ध भिक्षु सदैव ध्यान मगन रहते हैं। राजमहल की तरफ से उन्हें बुलावा भेजा गया। रियासत की हालत भी उस समय ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि महाराज का दूसरा बेटा विलासिता में बर्बाद हो चुका था। सुनिध का हुस्न और उसकी खूबसूरती भी उम्र के साथ ढल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर वीर की समृद्धि दूर दूर तक फैलती जा रही थी। एक दिन था जब वीर को सिंहासन पर बैठने के लायक भी नहीं समझा गया था, और एक दिन वो आया कि बौद्ध भिक्षु के रूप में वीर ने राजमहल में कदम रखा। प्रजा की आंखों में आंसू भी थे और सम्मान भी, और महाराज और सुनिध हाथ जोड़े पछतावे के आंसू रो रहे थे। वीर की माँ के कानों में भी बच्चे वीर की बातें साफ साफ गूंज रही थी। बौद्ध भिक्षु रूपी वीर ने सबसे पहले महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया और कहा कि दूसरों की सेवा से बढ़कर के कोई विलासिता नहीं, कोई भी सिंहासन कोख से नहीं बल्कि काबिलियत से तय होता। वीर ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और त्याग करने के लिए मंदिर रूपी कमरे की ओर चलने लगे। वहाँ वीर को देखने वाले लोग महसूस कर पा रहे थे कि जैसे कोई शांति की मूर्ति चल रही हो। बुद्ध की शरण में जाकर के एक साधारण सा बालक वीर सिद्ध पुरुष बन करके लौटा था। प्यारे सज्जनों, दक्षिण भारत में आज भी ये कहा जाता है कि वीर को बुद्ध मंदिर की ओर जाते हुए सब ने देखा, पर वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा। जब मंदिर के भीतर जाकर के देखा गया तो वहाँ पर बस भिक्षु के वस्त्र ही मिले थे, और कहा जाता है कि वो सिद्ध हो चुके थे। उन्होंने स्वयं को बुद्ध की शरण में विलीन कर दिया था। प्यारे सज्जनों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कर्म भाग्य से कहीं अधिक बड़ा होता है, जो परिस्थितियों को बदल देने की भी क्षमता रखता है।
बुरा कर्म धीरे धीरे मनुष्य एक दिन सब कुछ छीन लेता है। मन का चैन, सुख, शांति, धन, संपदा, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा, गलत आदतें एक दिन मनुष्य के जीवन को नरक बना देती। प्यारे सज्जनों, ईश्वर सभी के अंदर है, इसकी खोज स्वयं में करें। ईश्वर की मौजूदगी का एहसास आपको जरूर होगा। जीवन में कोई भी पाप न करें और हमेशा ही दूसरों की मदद करें। अपने अंदर इंसानियत को जिंदा रखें। प्यारे सज्जनों, आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।